रमज़ान का महीना शुरू होता है और हमने जैसे कि आगाज़ भी किया कि रहमतों बरकतों और सवाब का महीना है, लेकिन एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हमारे मुल्क में हो जाती है जी। मुनाफाखोर, ये मुनाफाखोर सीजनल होते हैं, ये आते जाते रहते हैं, लेकिन रमज़ान में जिस तरीके से ये मुनाफा कमाते हैं उसको हम आपसे सिर्फ बातें ही नहीं करेंगे, हम बतौर सबूत आपको बताएंगे कि हमारी टीम ने पूरी कोशिश की कि जानने की कि आखिर जो, क्योंकि ज़ाहिर है फल फ्रूट का जो है ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है, अफ्तार के दस्तरखान पे एहतमाम होता है, फ्रूट चाट का, दीगर फ्रूट्स का भी। हमने क्या किया, हमारी जो नुमाइंदा है उनको रोहा फातिमा, हमने उनसे कहा जी आप मार्केट का ज़रा 2 दिन पहले रमज़ान के आने से पहले ज़रा सर्वे करें और देखें कि फल फ्रूट की कीमतें क्या है, क्योंकि मेरी राय में जो मुझे मालूम हुआ है 100 से 200 रुपए तक का इजाफा हो गया है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। सो ज़रा 2 दिन पहले मार्केट में फल फ्रूट कितने में बिक रहे थे और रमज़ान के पहले रोज़ यानी आज के दिन अगर हम रेट जानने की कोशिश करें तो आज क्या है। तो बिल्कुल जी, तो हम जरा रोहा फातिमा की ये जरा रिपोर्ट देख लेते हैं जी। रोहा जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ सदर बोहरी बाज़ार की फ्रूट मार्केट में, और चूँकि आज 16 फरवरी है, आज जो फलों का रेट है वो कीनू इस वक्त 400 रुपये दर्जन में फ़रोख्त किए जा रहे हैं मार्केट में। इसी के साथ साथ स्ट्रॉबेरी जो कि अभी की सौगात है, और स्ट्रॉबेरी जो है वो 600 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। 600 भी है और कहीं कहीं स्ट्रॉबेरी के रेट्स 1000 रुपये भी किलो में मार्केट में फ़रोख्त हो रही है। इसी के साथ साथ चीकू की बात करें तो चीकू जो है वो 150 रुपये किलो में है, जबकि सेब की बात करें तो सेब इस वक्त 400 रुपये किलो में बाज़ार में फ़रोख्त हो रहा है। मार्केट में जो रेट्स हैं फ्रूट्स के वो इस वक्त नॉर्मल चल रहे हैं, बेहतर हैं, लेकिन हम यही देखते हैं कि फ्रूट्स के जो रेट्स हैं वो रमज़ान के बाद क्या चलते हैं। हमने 16 फरवरी यानी आज से 3 रोज़ कबल आपको फ्रूट्स के रेट्स बताए थे, जिनमें कीनू की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त जो है वो कीनू 400 रुपये दर्जन था, जबकि आज माह सियाम के पहले रोज़े के दौरान जो फल का रेट है कीनू का वो 500 रुपये दर्जन हो गया है। और इसी के साथ साथ स्ट्रॉबेरीज़ की बात की जाए तो स्ट्रॉबेरीज़ जो है वो 3 रोज़ कबल तो स्ट्रॉबेरीज़ के रेट थे कि 600 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही थी, लेकिन अब जो स्ट्रॉबेरीज़ के रेट्स हैं वो 700 रुपये किलो जो है मार्केट में फ़रोख्त की जा रही है। केला स्पेशली देखा गया कि केला जो 3 रोज़ कबल 150 रुपये दर्जन दिया जा रहा था, वो केला अब 300 रुपये दर्जन मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। तो आवाम से जब हमने बात की, उनकी जानिब से यही कहा गया कि जिस महीने में, जिस बाबरकत महीने में आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, उसी महीने में हर फल की कीमतें जो है वो आसमान को छू जाती हैं। लिहाजा जो मुताल्लिका महकमे हैं वो इन पर कुछ कंट्रोल करें, चेक एंड बैलेंस रखें, क्योंकि आवाम को रिलीफ देने वाले महीने में आवाम को ही सज़ा मिल जाती है। जी अब आप अंदाज़ा लगाएं कि देखें, हमने पहले अपनी नुमाइंदा को भेजा 2 दिन पहले ताकि अंदाज़ा लगाया जाए कि मार्केट में फल फ्रूट किस कीमत पर मिल रहे हैं। तो पहले ही ऑलरेडी महंगाई है, लेकिन उसके बावजूद रमज़ान के महीने में पहले रोज़े में आप देख रहे हैं 100 से 200 रुपए का इजाफा हो गया है, और इस वक्त तो फल भी बड़े डिफरेंट मिल रहे हैं, क्योंकि रिवायती तौर पर जो फ्रूट चाट में यूज़ होते हैं हम देखते हैं, ज़ाहिर सीज़न डिफरेंट है, फ़ैब के महीने में रमज़ान आया तो इस वक्त डिफरेंट हम देख रहे हैं। दुनिया भर में सस्ते हो जाते हैं। अभी हम लंदन में देखते हैं 12 पाउंड की चीज़ 6 पाउंड की मिल रही है। भारत समेत दुनिया भर में मुस्लिम ममालिक के अंदर भी जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं, आप एक बात देखें कि शैतान तो बंद हो गया है, शैतान तो कैद हो गया है, लेकिन मुनाफाखोर खुल गए हैं और मन मानी कीमतों के ऊपर अशिया खुरोनोश और फ्रूट्स, जबकि पता है कि फ्रूट्स जो है वो रमज़ान में एक बेसिक जुज़ है और अशिया खुरोनोश है। अभी ये फ्रूट से सिलसिला शुरू हुआ है सदफ, आप देखिएगा चीनी क्या, दूध क्या, ये सब मुनाफाखोरी जो है इसके ऊपर चलेगी। चलें जी, तो हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। हम डिफरेंट शहरों से भी राय जानने की कोशिश करते हैं। लाहौर से उल्फत मुगल हमारे साथ है, मंजूर अहमद हमारे साथ है क्वेटा से, और हमारे साथ मौजूद है मुल्तान से मिर्ज़ा अहमद। सबसे पहले उल्फत से ज़रा पूछते हैं कि शहर लाहौर में क्या सिचुएशन है, क्या वहाँ पर भी रमज़ान की आमद के साथ ही मुनाफाखोर सरगर्म हो गए, उन्होंने कीमतें बढ़ा दी हैं? तो उल्फत ज़रा हमें बताइएगा लाहौर में क्या रेट है, पहले के रेट क्या थे, अब क्या रेट है? जी सदफ, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपको और आपके नाजरीन को रमज़ानुल मुबारक की आमद बहुत मुबारक। आज पहला रोज़ा है और उसी शान शौकत के साथ लोग पहली अफ्तारी की तैयारी भी कर रहे हैं। लाहौर भी बाकी दीगर शहरों की तरह उन्हीं के रंग में रंगा हुआ है और हर चीज़ रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही महंगी हो गई है। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कीमतों को पर लगे हैं वो खरबूजा है, जो पहले 3500-4000 की पेटी बिक रही थी, आज तकरीबन 6-6.5 हज़ार रुपये की पेटी बिक रही है। इसी तरह
सेब जो अच्छा नंबर 1 सेब है उसकी कीमतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और तकरीबन ये मंडी के रेट है सदफ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाहौर की सबसे बड़ी फ्रूट मंडी के रेट है। अगर आप दुकानों पे जाएंगे तो इसको तकरीबन डबल नहीं तो इससे थोड़ा सा और कम करके ज़ाहिर है दुकानदार ने अपना मार्जिन रखना होता है। सेब जो है वो तकरीबन 700 रुपये किलो, अच्छा सेब जो नंबर 1 क्वालिटी का है वो 700 रुपये किलो मिल रहा है। जो अच्छा केला है वो तकरीबन 350 रुपये दर्जन मिल रहा है। जो किन्नू है उसकी तकरीबन वो भी 350, 400 से 450 रुपये तक बिक रहा है। अमरूद है, जितनी मुख्तलिफ जो फ्रूट है तमाम की कीमतों में तकरीबन इजाफा हो गया है। यहाँ पर हमने एज ए ख़रीदार भी विज़िट किया है और एक सहाफ़ी के तौर पर हमने मालूमात भी लिए हैं। जो जहाँ पर दुकानदार हैं उनका कहना है कि असल जो प्रॉब्लम होती है वो आड़ती है। आड़ती जब किसान अपनी चीज़ लेकर मंडी पहुंचता है तो आड़ती उससे पूरे का पूरा ट्रक खरीद लेता है, फिर उसके बाद आड़ती अपनी मर्ज़ी से चीज़ें बेचता है। आड़ती का कहना है कि नहीं, मेरे पास जब वो आते हैं तो मैं तो अपने चार्जेस लेता हूँ, किसान अपनी चीज़ खुद बेचता है। तो चूँकि जैसे जैसे चीज़ें ट्रैवल करती जाती हैं फिर उसी तरह चीज़ें और महंगी आती हैं। तो जो लाहौर के करीबी इलाकों के लोग हैं वो तो यहाँ मंडी से आके ख़रीदारी कर लेते हैं, लेकिन जो मंडी से दूर के लोग हैं उनको ये चीज़ें महंगी पड़ती हैं। जितनी भी चीज़ें हैं तकरीबन सब की कीमतों में 50 से लेकर 150 तो उल्फत एक बात बताइए, इन शॉर्ट किया गया। मुनाफाखोरी की जा रही है। आप बता रहे हैं कि आप लाहौर की सबसे बड़ी मंडी में मौजूद हैं। मुझे ये बताएं इंतज़ामिया कहाँ पे है, कमिश्नर्स कहाँ पर हैं, आपको फील्ड में नज़र नहीं आ रहे। इंतज़ामिया क्यों इस बात को यकीनी नहीं बना रही कि मुनाफाखोरी के खिलाफ इकदाम किए जाएँ। आज पहला रोज़ा है, आवाम का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि आड़ती महंगा ट्रक खरीद रहा है, आड़ती पूरा पूरा ट्रक खरीद रहा है। इंतज़ामिया क्या कर रही है? जी साहब, अभी से कुछ देर पहले यहाँ पर डीसी लाहौर ने विज़िट किया है इस फ्रूट और सब्ज़ी मंडी का। उन्होंने यहाँ पर चीज़ें चेक की और सब ओके की रिपोर्ट लेकर वो यहाँ से रवाना हो गए। उसके बाद भी मनमानी और उससे पहले भी मनमानी। जो दुकानदार है उसका कहना है कि उसकी जो कीमत ख़रीद है अगर उस पर वो अपना मुनाफा नहीं रख के बेचेगा तो फिर वो बिज़नेस उसने चला लिया, वो कैसे बिज़नेस चलाएगा। असल एक मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा, किसान को उसका हक मिले, फिर जब ये चीज़ ख़रीदार तक पहुँचे तो उसका पूरा एक मैकेनिज़्म होना चाहिए। यहाँ पर डीसी साहब जो है वो आज उन्होंने विज़िट किया, बाकी पूरा रमज़ान वो अपने दफ्तर में बैठकर वो रेट लगा देंगे, फिर दुकानदारों को पाबंद करेंगे। वो रेट ऐसे होंगे कि दुकानदार को वो सूट नहीं करते होंगे और जो डीसी साहब देते होंगे वो रेट उनकी अपनी मर्जी के होंगे। तो इसलिए मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन ये बात है कि रमज़ान का महीना हर साल आता है और हर साल ही हमें पता होता है कि मुनाफाखोर सरगर्म हो जाते हैं। तो पहले से ही इसके लिए होमवर्क किया जाना चाहिए था, पहले से ही एक्शन में आ जाना चाहिए था। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को मुल्तान चलते हैं, मिर्ज़ा अहमद अली हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मिर्ज़ा अहमद अली, आपने अहवाल तो सुन लिया होगा कि कराची में क्या रेट्स बढ़ गए हैं और लाहौर में क्या है, जबकि ये वो महीना है जब हम सोचते हैं, कोशिश करते हैं, बरकतें समेटें, दुनिया भर में प्राइस कम हो जाते हैं। मुल्तान में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, माह सयाम का बाबरकत महीना शुरू होते ही मुल्तान में भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं है। आज पहला रोज़ा है और पहले रोज़ जो है 50 से 100 रुपये जो है फलों की कीमतों में इजाफ़ा है। आपको बताता चलूँ कि कीनू जो है वो 50 रुपये इजाफे के साथ 200 रुपये फ़ी किलो, अमरूद भी 50 रुपये इजाफे के साथ 2 रुपये फ़ी किलो, केला 60 रुपये इजाफे के साथ 200 रुपये दर्जन से 250 रुपये दर्जन, सेब 50 रुपये इजाफे के साथ 300 रुपये से 400 रुपये किलो, जबकि स्ट्रॉबेरी 800 रुपये किलो से 600 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है। बेर जो है वो 250 रुपये से 200 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहे हैं, जबकि चीकू 100 रुपये इजाफे के साथ 400 रुपये फ़रोख्त हो रहे हैं। अनार की बात करें तो अनार क्योंकि मकामी नहीं होता यहाँ पे, इसलिए वो 800 रुपये फ़ी किलो से 1000 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है, जबकि पपीता 50 रुपये इजाफे के साथ 400 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। खजूर जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ जाता है रमज़ान मुबारक में। खजूर के नर्ख में 200 रुपये कमी के बाद जो है 600 रुपये फ़ी किलो मार्केट में फ़रोख्त की जा रही है। खरबूजा 400 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। नाशपाती 600 से 800 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है, जबकि कीवी की बात करें तो 1000 से 1200 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अंगूर भी 1000 से 1200 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। आपको बता दूँ कि मुख्तलिफ इलाकों में जो है प्राइस कंट्रोल कमेटियों को भी एक्टिव कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक गुज़िश्ता 2 रोज़ में 6 ग्राम फ़रोशों को गिरफ़्तार किया गया है, जबकि कमिश्नर मुल्तान और ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक जो है ग्राम फ़रोशी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और डेली के सतह पर जो है वो रिपोर्ट तलब की गई है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से कि वो डेली जो है कार्रवाई करेंगे और हर मार्केट जो है वो चेक की जाएगी। रमज़ान मुबारक के साथ ही फलों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है। जी, फलों की कीमतों में इजाफा देखने आ रहा है और मुल्तान में भी यही सूरत हाल देख रहे हैं। 100, 50
50 तो खैर नहीं, 100, 150, 200 फलों में। साईं मुझे एक बात बताएं, उन्होंने कहा अनार जो है वो मकामी नहीं है, तो वो 800 का था पहले, अब 1000 का हो गया। लेकिन जो मकामी फल है, क्योंकि अब तो ट्रेड अफगानिस्तान से नहीं हो रही, तो मुझे ये बताएं उनकी कीमतें इतनी जो बढ़ गई हैं। कीनो हो गया, केला हो सेब गया, है। चीकू हो गया, ये तो हमारे मकामी और चीजें हैं, ये मकामी इंसानियत फल है। हैं। मतलब ये देखें, रमजान का महीना आपके ईमान का इम्तिहान है। ये इम्तिहान दे रहे हैं आप अपने ईमान का, ये इम्तिहान दे रहे हैं। और ये इम्तिहान से सिर्फ अवाम का नहीं है, ये डीसीस का भी है, इंतजामिया का भी है, गवर्नमेंट का भी है। गरीब अवाम, मजबूर भाई अवाम ये जो कि हुक्मरानों का भी ऑलरेडी इम्तिहान है, ये जो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनका भी इम्तिहान है कि आपने मेक श्योर करना है इस महंगाई के दौर में अवाम को सस्ती चीज़ें मैसर हों। और हम दुनिया भर में डिफरेंट ट्रेंड देखते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े डिस्काउंट दिए जाते हैं, पर लोगों के साथ जो है वो लूट मार मचाई हुई है।